नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। तो आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर तैयार कर पाएंगे, तो ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर आपको कुछ समय दूंगी। अगर आपको समय कम लगे तो आप स्वयं वीडियोस को रोककर अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सुमेलित करना है, यानी मैच करना है इसमें। तो लेफ्ट साइड में देखें, क हे, ख हे हेतु, ग हान, घ हानोपाय। राइट साइड में 1 कैवल्य, 2 दुख, 3 दृष्टादृश्य संयोग, 4 विवेक ख्याति। अब आप जल्दी से मैच करें। चलिए मैं बताती हूँ। है को मैच किससे करना है? दुख यानी टू, हेतु यानी दुख का कारण, दृष्टा दृश्य संयोग, 3 हान यानी ग हान को 1 से मैच करना है, कैवल्य। हानोपाय, हानोपाय को मैच करना है, विवेक ख्यात यानी हान का उपाय। तो आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हे हेतु से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? क दुख का कारण, ख दृष्टा दृश्य संयोग, ग का एवं ख, घ कोई नहीं। जल्दी से सेलेक्ट करें। तो का एवं ख दोनों यानी ग ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है, तो तीसरा। नेक्स्ट, निम्न में हानोपाय किसे कहा जाता है? क विवेक ख्याति, ख अष्टांग योग को, ग क्रिया योग को, घ कैवल्य को। तो आप तो जल्दी समझ ही गए होंगे क्योंकि मैच करने के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए, क विवेक ख्याति को हानोपाय कहते हैं। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार दुख के कितने भेद हैं? क 3, ख 5, ग 7, घ 4। दुख के कितने भेद हैं योग सूत्र के अनुसार? तो क 3। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुख भेद का उल्लेख योग सूत्र में नहीं किया गया है? क परिणाम दुख, ख ताप दुख, ग संस्कार दुख, घ आदि भौतिक दुख। तो कौन नहीं है? घ आदि भौतिक का उल्लेख नहीं है, ये सांख्य दर्शन में है। नेक्स्ट, दुख प्रकृति के किस गुण का कार्य है? क सत्व, ख रज, ग तम, घ रज एवं तम यानी सात्विक राजसिक तामसिक या राजसिक और तामसिक दोनों। दुख प्रकृति के किस गुण का कार्य है? तो ख रज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कर्माशय का भेद नहीं है? क दृष्ट जन्म वेदनीय, ख आदृष्ट जन्म वेदनीय, ग भूत जन्म वेदनीय, घ कोई नहीं। तो ग कौन सा कर्माशय का भेद नहीं है? भूत जन्म वेदनीय। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार चेतन आत्मा का
कैवल्य है। ध्यान से समझना। क दुख का अत्यंता भाव। ख प्रकृति पुरुष संयोग अभाव। सहयोग हेतु अविद्या अभाव। इसमें अभाव ही पढ़ा जाएगा, अविद्या। ठीक। सहयोग हेतु अविद्या भाव। घ उपरोक्त सभी। योग सूत्र के अनुसार चेतन आत्मा का कैवल्य है, दुख का अत्यंता भाव, कि प्रकृति पुरुष संयोग अभाव, कि सहयोग हेतु अविद्या अभाव, यानी भाव अविद्या भाव, दोनों को एक में रिलेट कर दो, या सभी। तो ख उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट, वितर्क का तात्पर्य है। ध्यान से समझना। इसमें आपको वितर्क के विषय में बताना है। क यम नियम का विरोधी भाव। ख यम नियम का अविरोधी भाव। ग दोनों। घ कोई नहीं। तो वितर्क का क्या तात्पर्य है? यम नियम का विरोधी भाव। योग सूत्र में पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और योग सूत्र पर पूरा देखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में डालती आ रही हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वितर्क का भेद है? क स्वयं किए हुए। ख दूसरों से करवाए हुए। ग अनुमोदन किए हुए। ख सभी वितर्क के भेद पूछा गया है। तो सभी यानी स्वयं के द्वारा भी, दूसरों से भी करवाए कोई कार्य, अनुमोदन किए हुए भी। तो इस प्रकार से सभी। नेक्स्ट, किसकी प्रतिष्ठा हो जाने पर उसके समीप्य के हिंसक प्राणी भी वैर भाव त्याग देते हैं। वैर भाव त्याग देते हैं। क सत्य। ख अहिंसा। ग ब्रह्मचर्य। घ स्वाध्याय। किसकी प्रतिष्ठा हो जाने पर, यानी क्या फल प्राप्त होता है जब उसमें साधक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है या उसमें प्रांगीण हो जाता है? तो ख अहिंसा। नेक्स्ट, किसकी प्रतिष्ठा हो जाने पर सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं? क सत्य। ख अपरिग्रह। ग अस्तेय। इनमें से कोई नहीं, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। समझ लीजिए फल हैं ये सब। तो ग अस्तेय। अस्तेय की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने पर सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। अब रत्न का मतलब हीरे जवाहर से ना रिलेट कर लेना। नेक्स्ट, किसकी प्रतिष्ठा हो जाने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है? पूर्व जन्मों का, ध्यान समझना। क अपरिग्रह। ख अस्तेय। ग स्वाध्याय। घ ब्रह्मचर्य। तो क अपरिग्रह, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट, किसके अभ्यास से अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है? इष्ट देव का। क तप। ख ईश्वर प्रणिधान। ग स्वाध्याय। ख संतोष। ग स्वाध्याय। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राणायाम का भेद नहीं है?
प्राणायाम का भेद पूछा गया है। क बाह्य वृत्ति एवं अभ्यंतर वृत्ति। ख स्तंभ वृत्ति। ग बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। घ सूर्य भेदी। तो ख सूर्य भेदी। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार चौथा प्राणायाम कौन सा है? क बाह्य वृत्ति। ख स्तंभ वृत्ति। ग बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। घ अभ्यंतर वृत्ति। तो कौन होगा? ध्यान से समझना। तो ग बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम का फल है। अब इसमें प्राणायाम का फल पूछा गया। क ज्ञान के आवरण का क्षीण होना। ख मन में धारणा की योग्यता का हो जाना। ग का एवं ख दोनों। घ कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन ग सही है, यानी ज्ञान के आवरण का क्षीण होना और मन में धारणा की योग्यता का हो जाना दोनों फल हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम का अंग नहीं है? क प्रत्याहार। ख समाधि। ग ध्यान। ख धारणा। सॉरी, ये जो है नियम नहीं संयम होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप में मिस्टेक। निम्न में से कौन सा संयम का अंग नहीं है? प्रत्याहार। ख समाधि। ग ध्यान। घ धारणा। तो प्रत्याहार। नेक्स्ट, धारणा और समाधि, धारणा ध्यान और समाधि को किसका बहिरंग माना जाता है? ध्यान से समझना। एक सेकंड। धारणा ध्यान समाधि किसका बहिरंग माना जाता है? क निर्विशेष समाधि। ख संप्रज्ञात योग। क दोनों या सभी विकल्प गलत हैं, यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो क निर्बीज समाधि के ये बहिरंग साधन हैं। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर करना। जहाँ कहीं ना समझ में आए दोबारा से पूछिए।